इस भक्ति के समय पे हम सभी का स्वागत करते हैं और हम आशा रखते हैं कि आप सभी लोग ठीक है और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं और प्रेम में बढ़ रहे हैं और आप इस भक्ति के समय के द्वारा बहुत आप प्रोत्साहित हो रहे हैं और परमेश्वर के वचन का लाभ उठा रहे हैं। तो क्यों ना आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करें इस समय में, और परमेश्वर आपसे और हमसे बात करना चाहते हैं। तो आज मैं पढ़ना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से भजन संहिता उसका 139 अध्याय और 1 से लेके 6 पंक्ति तक मैं पढ़ना चाहूँगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुँह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरे समझ से बाहर है। और 7 पंक्ति कहती है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊँ, वहाँ तेरे सामने से किधर भागो। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन से जैसे हमने पढ़ा कि भजन संहिता 139 का 1 से लेके 7 पंक्ति तक पढ़ा, लेकिन अगर आप 7 पंक्ति और 8, 9, 10, 11, 12 पंक्ति पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर एक परमेश्वर का स्वभाव आपको दिखाई देगा। यहाँ पर परमेश्वर का एक गुण दिखाई देगा। वो गुण ये है कि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, और परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है इसका अर्थ ये होता है परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह पर है। क्या होता है? परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह पर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर इस जगह पर है और उस जगह पर नहीं है, इस तरह से नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि परमेश्वर है और परमेश्वर आत्मा है। जैसे हमने एक पहला गुण देखते हैं कि उसका कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और आत्मा को कोई शरीर नहीं होता है, और इसीलिए परमेश्वर सर्वव्यापी है। इसीलिए परमेश्वर सब स्थानों में उपस्थित है। तो इसीलिए मैं जहाँ कहीं जाऊँ और मैं ये नहीं सोच सकता कि यहाँ पर परमेश्वर मुझे मिलेगा क्या, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर उपस्थिति है। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि परमेश्वर सब समय सब चीज़ों को देख नहीं सकता। यस, ऑफ कोर्स परमेश्वर सब समय सब चीज़ों को देखता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर मेरा उठना बैठना जानता है, परमेश्वर मेरे विचारों को जानता है, दूरी से समझ लेता है, और मेरा चाल चलन, मेरा लेटना चलना बैठना सब कुछ परमेश्वर जानता है। तो क्या परमेश्वर मेरे सब चीज़ों को नहीं देख सकता? क्या नहीं जान सकता? यस, सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई गुप्त पाप उसे छुपा नहीं है। परमेश्वर सर्वव्यापी होने के नाते परमेश्वर सब जगह पर उपस्थित है, और परमेश्वर सब कुछ जानता है, और उससे कोई ही पाप छुपा हुआ नहीं है। और आप पढ़ोगे कि नीति वचन का 15:3 कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। परमेश्वर से कोई गुप्त पाप नहीं छुप सकता, क्योंकि परमेश्वर की आंखें सब जगह पर लगी हुई रहती है। चाहे बुरे काम हो चाहे भले काम हो,
सब कुछ देखती है। इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर क्या है, सर्वव्यापी है और परमेश्वर सब जगह पर उपस्थित है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं। तो मत्ती का 28 अध्याय है और 20 पंक्ति में कहते हैं, यीशु मसीह एक वादा देते हैं कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और हम जानते हैं कि आज हमारे अंदर एक परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर में रहता है। परमेश्वर का जो मंदिर है आज हमारा और हृदय है। परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं और परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है और सब जगह पर उपस्थित है। तो आज मैं इस समय प्रोत्साहित करना चाहूँगा, इस सुबह के समय में आप कहीं भी जाओ, वहाँ परमेश्वर आपके साथ में है। आप उनकी उपस्थिति को महसूस करो। किस तरह से हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? हम वचन से पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के साथ हम मनन करेंगे, वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे और तब हमको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होगा। तो यहाँ पर आज मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर सर्वव्यापी है और परमेश्वर हमारे साथ क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो आज इस मनन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप जहाँ बैठे हैं, जो आप विचार करते हैं, जहाँ आप चलते हैं, लेटते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि परमेश्वर आपके साथ उपस्थित है और परमेश्वर आपके साथ में है। तो क्यों ना इस मनन को हम यहाँ पर रोके और पूरे दिन हम इसके ऊपर मनन करें कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह पर है, परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए आज हम आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस भक्ति के समय पे जो भी हमने मनन किया कि आप सब जगह पर उपस्थित परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपसे कोई कार्य हमारा छुपा हुआ नहीं है प्रभु। चाहे हमारे बुरे कार्य हो या भले कार्य हो परमेश्वर, वो सब आपकी आंखों के सामने है प्रभु। आप सभी का चाल चलन जानते हैं प्रभु और आप हमारे दूरी से हमारे विचारों को भी जानते हैं परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम पवित्र जीवन जिए, आपके वचनों के अनुसार चले, आपके वचन पे मनन करें और आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। इसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ सभी जगह पे उपस्थित है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।